Hello, students. There is a story, The Selfish Giant, and I am going to explain this story. So, listen carefully. The Selfish Giant. Selfish means Swarthi, giant means Daitya, Danav. The giant's garden was beautiful, and children loved to play in it. The giant, who was selfish, but a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. एक जाइंट था जिसका बहुत ही सुंदर सा गार्डन था जहाँ पे बच्चे खेलना बहुत पसंद करते थे। जाइंट जो कि बहुत स्वार्थी था, उसने बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी उस सुंदर से गार्डन में। बच्चे उसमें एंटर नहीं कर पा रहे थे और स्प्रिंग और समर, बसंत और गर्मी भी जाइंट के हार्ट को चेंज नहीं कर पाई। So the story is, every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play to the giant's garden. हर दोपहर बच्चे स्कूल से घर आते समय इस गार्डन में, इस जायंट का जो गार्डन था वहाँ खेलने जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ये एक बहुत बड़ा गार्डन था मुलायम हरी हरी घासों के साथ, जिसमें कि बहुत मुलायम और हरी घासें थीं। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. यहाँ वहाँ सब ग्रास के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल खड़े थे, लगे हुए थे, जैसे कि वो स्टार्स लगते थे। और 12 पीच ट्रीज था, 12 पीच के पेड़ थे, जिसमें कि स्प्रिंग टाइम में बहुत ही सुंदर गुलाबी और पर्ल के कलर में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। और ऑटम में इसमें बहुत अच्छे फ्रूट भी भर जाते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly. बर्ड्स भी अपना पेड़ों पे बैठी रहती थी और बहुत मीठा गाती भी थी। That the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो जब वो चिड़िया बर्ड्स गाना गाती थी तो जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो अपना गेम छोड़कर बैठ के वहाँ पे इसके सॉन्ग को सुनते थे और एक दूसरे से बातें करते थे कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन क्या होता है, जायंट वापस आता है। वो ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जाइंट कॉर्नवॉल जो कि यूके में है, वहाँ पर 7 साल तक अपने फ्रेंड के साथ था। 7 साल बाद वो वापस आता है और देखता है, वहाँ पहुँच कर देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? बहुत ही रफ वॉइस में, बहुत कड़े आवाज़ में वो बोलता है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall
all around it and put up a notice board. मेरा गार्डन है, जायंट ने कहा, और कोई भी यहाँ पर अलाउ नहीं है खेलने के लिए। और उसने क्या किया, उस गार्डन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया था। Trespassers will be prosecuted. जो भी अगर आता है, जो भी उस गार्डन में घुसता है तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। He was a very selfish giant. वो बहुत ही स्वार्थी जायंट था। The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. बेचारे बच्चों को खेलने की कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया कि रोड पर खेलना शुरू किया। खेलने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन रोड इतनी डस्टी थी, धूल भरी थी, और वहाँ के स्टोन्स इतने हार्ड थे जिससे कि जो कि वो बच्चे पसंद नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो ऊंची ऊंची दीवार थी वहाँ वो खड़े होकर, उसके पास खड़े होकर बात करते थे। ब्यूटीफुल गार्डन जो था, उस सुंदर सा गार्डन था, उसके अंदर से बात करते थे कि हम कितने खुश थे। हम लोग एक दूसरे से कहते थे हम लोग कितने खुश थे। Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत का समय आता है। पूरे देश में हर तरफ छोटी छोटी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और छोटे वो फूल खिल रहे हैं। लेकिन ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जायंट था, जो स्वार्थी दैत्य था, उसके यहाँ अभी भी विंटर ही था। The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. जो चिड़िया थी वो गाती भी नहीं थी क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे, और जो पेड़ थे वो भूल गए थे, खिलना भूल गए थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक दिन क्या होता है कि एक बहुत सुंदर सा फ्लावर अपना उसी ग्रास में से ऊपर की ओर बाहर आता है, मतलब कि खिलता है। तो जैसे ही उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पे पड़ती है, उस फ्लावर की नज़र नोटिस बोर्ड पे पड़ती है, क्या लिखा था उस नोटिस बोर्ड पे? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो इस नोटिस बोर्ड पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो तुरंत बच्चों को सॉरी कहती है, और सॉरी कहते हुए वो वापस अपने गार्डन में चली जाती है। ठीक। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rolled all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. उस गार्डन में सबका आना जाना बंद हो चुका था। हर तरफ तो स्प्रिंग था, बसंत मौसम था, बट इसके जायंट के गार्डन में अभी तक विंटर ही था। तो ये ठंड की वजह से यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट ही दिख रहे थे।
बर्फ और कोहरा ही दिखते थे। तो यहाँ इस स्टोरी में स्नो को, फ्रॉस्ट को, हेल को, बर्ड्स, ट्रीज, हर किसी को एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया है। तो यहाँ एक ह्यूमन बीइंग में यूज़ किया गया है इनको। तो जब स्नो देखता है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं आ रहा है, तो स्नो और फ्रॉस्ट दोनों बहुत ही खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत इस गार्डन को भूल चुका है। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल ईयर अराउंड। तो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं कि इसका मतलब हम लोग पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक। स्नो ने क्या किया कि पूरी ग्रास को अपने बर्फ़ के चादर से पूरा ढक दिया था। सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ हर तरफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने वाइट क्लॉक से, वाइट चादर से ढक दिया। और फ्रॉस्ट ने क्या किया? फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। जो फ्रॉस्ट, उसने पूरे ट्रीज़ को सिल्वर की तरह उसको ढक दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। फिर उन्होंने क्या किया? नॉर्थ विंड, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं ठंड में, उनको बुला लिया। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden. वो हर तरफ, तेज़ हवा ने क्या किया? अपने पंख फैला लिए थे और वो हमेशा वहाँ के पेड़ पौधों पे, सब पे चिल्लाता रहता था और जो चिमनी पॉट्स है उसको भी बुझा देता था। This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. और क्या कहा उसने? ये सच में बहुत ही अच्छी जगह है। हमें हेल को भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए बुला लेना चाहिए। हमें हेल को भी, जो तूफ़ान है, हेल मीन्स तूफ़ान, तूफ़ान को भी यहाँ पे बुला लेना चाहिए। So the hail came. तूफ़ान आता है। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. हेल आ जाता है तो वो हर दिन, एवरी डे, हर रोज़ 3 घंटे के लिए बहुत तेज़ वहाँ से गुज़रता था। 3 घंटे तक वो बहुत तेज़ मूव करता था और जो कैसल था, जो उसका जायंट का घर था, महल था, वहाँ पे उसके जो रूफ़ है उस पर वो घूमता रहता था और वहाँ पे कई स्लेट्स, उसके कैसल पे जो टाइल्स हैं या आप खपड़ैल कह लीजिए, वो कई स्लेट्स उसके तोड़ देता था और फिर वहाँ से दौड़ता हुआ घूमते 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 वो पूरे गार्डन में चारों तरफ घूमता रहता था। और आपने देखा होगा वो हवा जब चलती, वो धूल उड़ाती, वो ग्रे कलर में रहती है, तो उसकी ड्रेस ग्रे थी और ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और हवा ठंडी थी। हेल तूफ़ान था, उस तूफ़ान से ठंडा, तो वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो सांस जो लेता था, उसकी जो ब्रीथ थी वो आइस की तरह थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. ये सारी चीज़ें देखकर सेल्फिश जायंट जो था वो सोचता है, कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं सकता कि अभी तक स्प्रिंग आई क्यों नहीं, वो क्यों इतना लेट कर रही है आने में।
और वो अपनी खिड़की पे के पास बैठा हुआ है और बाहर देख रहा है, लुक आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। ठंडी और सफ़ेद जो गार्डन हो गई है बर्फ़ से, उसको देख रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे आशा है कि वेदर में ज़रूर चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आई। नॉर द समर, और ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। जब ऑटम आया, ऑटम सीज़न आया, तो उसने हर गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फल दिए, लेकिन जाइंट के गार्डन में उसने कुछ नहीं किया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। उसने क्या कहा? वो बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। वो बहुत सेल्फिश है। ऑटम सीजन ने कहा कि वो बहुत सेल्फिश है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा ठंड है। और ठंड के साथ साथ क्या है, यहाँ पे नॉर्थ विंड है, जो हवा चल रही है नॉर्थ से, वो है, तूफ़ान है, फ्रॉस्ट है, स्नो है। ये सब एक साथ पेड़ के आसपास डांस कर रहे हैं। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक सुबह क्या होता है, जाइंट अपने बेड पे लेटा हुआ है और वो एक बहुत प्यारी सी म्यूज़िक वो सुनता है। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. वो उसको इतना वो स्वीट लग रहा था, वो साउंड इतनी स्वीट उसको लग रही थी उसके कानों को। उसने सोचा कि शायद राजा के जो म्यूजिशियन हैं वो लोग इधर से जा रहे हैं। It was really only a title linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. तो वो म्यूज़िक जब उसने सुना तो उससे लगा कि शायद राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो लोग इधर से जा रहे हैं, वो ये म्यूज़िक बजाते हुए जा रहे हैं। बट ये म्यूज़िक किसकी थी? जो छोटी चिड़िया होती है, जो गाने वाली होती है चिड़िया, वो विंडो के बाहर ये गाना गा रही थी। वो बहुत लंबे समय तक ये म्यूज़िक सुना, चिड़िया के गाने को अपने गार्डन में सुना, और बहुत ही अच्छा, उसे पूरे विश्व का ये बहुत अच्छा सॉन्ग लगा। जाइंट को ये बहुत अच्छा सॉन्ग लगा। उसी समय जो हेल है, तूफ़ान है, ये जब चिड़िया गाना शुरू की है, बर्ड गाना शुरू की है, तो तूफ़ान भी रुक गया। डांस कर रहा था वो, उसने डांस करना बंद कर दिया। नॉर्थ विंड भाग गई वहाँ से, जो और खूब जैसे अच्छी सी स्मेल आने लगी उस गार्डन में, डिलीशियस परफ्यूम, हर तरफ बहुत अच्छी सुगंध सी आने लगी थी। तो उसे लगा, जायंट ने कहा, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आखिरकार वसंत आ ही गया। और वो झट से अपने बेड से कूदकर बाहर देखने लगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, and I will explain the second part in my next video. Thank you.